students, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. So students, आज के क्लास में हम एक्सपोनेंट एंड पावर के वर्कशीट नंबर 1 करेंगे और जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन एक्सपोनेंट एंड पावर, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर हमारे YouTube चैनल में जाकर स्माइल एजुकेशन पॉइंट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है बच्चा, तो आज हम वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। 4 ही नंबर है, तो से हम अभी शुरू करते हैं। तो पहले राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द बेस and exponent of each of the following. Question number 1 है 1 minus 1 by 3 to the power 3 minus 1 by 3 to the power 3। ठीक है बच्चा, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 1 जो कि है -1 by 3 to the power 3। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन बेस है और कौन एक्सपोनेंट है। तो बच्चा इसमें हमारा बेस कौन है? -1 by 3। बेस यहाँ पर है -1 by 3 और एक्सपोनेंट क्या है ना? एक्सपोनेंट है 3। एक्सपोनेंट क्या है बच्चा? 3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमने प्रीवियस क्लास में, अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो ये वाला नहीं कर पाओगे। तो इसे हम बताएंगे इस नंबर में से ये वाला है एक्सपोनेंट, ये वाला है बेस, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 1 था। इसी तरह बीट 2 क्या है ना? -4 by 7 to the power 6 -4 by 7 to the power 6। तो यहाँ पर बेस का क्या है ना? बेस है -4 by 7 और यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पर एक्सपोनेंट है हमारा क्या? 6। ठीक है बच्चा, क्या है? 6 है एक्सपोनेंट और उसका बेस यहाँ पर है, हाँ, और एक्सपोनेंट है हमारा ये वाला 6। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 by 9 to the power 5 2 by 9 to the power 5। तो यहाँ पर बेस क्या है? यहाँ पर बेस हमारा है 2 by 9 और एक्सपोनेंट यहाँ पर 5 है। एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है? 5 है। ठीक है, बेस यहाँ पर 2 by 9 है और एक्सपोनेंट है 5। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 by 19 to the power 3 15 by 19 to the power 3। यहाँ पर बेस है हमारा 15 by 19 और यहाँ पर एक्सपोनेंट है हमारा 3, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना? -15 by 4 तो बच्चा यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर भी उसी तरह बेस है हमारा यहाँ पर -15 और एक्सपोनेंट है 4। एक्सपोनेंट है हमारा यहाँ पर 4। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 कि -2 by 3 यहाँ पर बेस है हमारा क्या है? बेस -2 by 3 और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? एक्सपोनेंट यहाँ पर है 1। ठीक है, एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है।
ठीक है बच्चा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वार्षिक नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर करेंगे। तो पहला बीट आई है, क्या है ना, क्वेश्चन क्या बता रहा है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सारे नंबरों को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो बच्चों कैसे लाएंगे वो अब अभी हम देखेंगे। तो पहला 2 नंबर का आई क्या दे रहा है ना, 5/6 इंटू 5/6। तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा ना, जो 5 है वो 2 बार क्या है मल्टीप्लाई हुआ है और 6 2 बार, इसीलिए 5 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 टू दी पावर 2। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो क्या होगा 5/6 टू दी पावर 2। हमने पढ़ा था ना, इफ P and Q be integer and M be any, if P and Q are rational number and M be any integer, so in this way they can be written as 5/6 to the power m is equal to 5 to the power m divided by 6 to the power m. So here 2 is integer, positive integer, though this is the exponential form of this number, that is 5 to the power 2 divided by 6 to the power 2 is equal to 5 to the power 5 divided by 6 to the power 5/6 टू दी पावर 2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बीट 2। ठीक है, बीट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 2 दैट इज 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2। तो 9 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 बार। तो हम लिख देंगे 9 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 भी 4 बार हुआ है 2 टू दी पावर 4। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 9/2 टू दी पावर 4। तो ये है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज दिस, दैट इज 9/2 टू दी पावर 4। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे। 7 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, यानी 7 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 टू दी पावर 3। ठीक है, 7 टू दी पावर 3 divided by 8 to the power 3, so it can be written as 7/8 to the power 3। ठीक है, 7/8 to the power 3। तो इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं। 1 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5। तो -1 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 5। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं ना, -1 टू दी पावर डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5। ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। उसी तरह ये वाला क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7। तो 1.8 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों 8 बार। कितने बार 8 बार। तो हमें इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.8 टू दी पावर 8। ठीक है, 1.8 टू दी पावर 8। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये वाला नंबर उसी तरह लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वी आई क्या है ना, 11/2 इंटू 11/2 इंटू 11/2 इंटू 11/2 इंटू 11/2 इंटू 11/2। 11 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है बच्चा 1 2 3 4 5 6, यानी 11 टू दी पावर 6। उसके बाद 12 भी 6 बार 12 टू दी पावर 6। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो क्या होगा 11/12 टू दी पावर 6। तो ये था उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देख लो बच्चों। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बीट 1 करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है बच्चों ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन सारे नंबरों को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि है
P बाय Q के फॉर्म में लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन 3 का बिट 1 है 5/6⁻³ तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं रैशनल नंबर पे ना 5/6 यहाँ पर 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 6 भी 3 बार 6 इंटू 6 इंटू 6 तो बच्चों क्या होगा ना 5 5 जा 25 25 5 जा 125 कितना बच्चों 125 उसी तरह 6 6 जा 36 36 6 जा 216 36 6 जा कितना 216 216 सो 125/216 ये है उसका इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रैशनल नंबर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q तो 5/6⁻³ इज इक्वल टू 125/260 ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर बिट 2 में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 2 यानी -12/13⁻²। तो इसको हम उसी तरह लिखेंगे -12/13 दैट इज 12 इंटू 12 -12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 13 इंटू कितना 13 तो 12 इंटू 12 तो बच्चों -12/13 इज इक्वल टू -12 इंटू -12 मैं यहाँ पर माइनस लिखा हूँ तो 13 उसी तरह 13 इंटू 13 तो 12 -12 इंटू -12 कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 144 आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना हुआ 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 और 13 इंटू 13 कितना बच्चा 169 13 इंटू 13 कितना 169 तो बच्चों ये था हमारा बिट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 2 तो ये इसका जो रैशनल नंबर है जो P बाई Q का फॉर्म है वो क्या होगा 144/169 उसी तरह हम बिट 3 को करेंगे यानी बिट 3 उसी तरह करेंगे हमारे यहाँ पर पॉजिटिव में दिया गया है यहाँ पर तो ये वाला नेगेटिव था लेकिन ये वाला पॉजिटिव में है तो उसी तरह हम लिखेंगे 4/9 4 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 4 बार 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 9 भी 4 बार 1 2 3 एंड 4 तो 4 4 जा 16 4 4 तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 तो इसको क्या देखो कैसे करेंगे 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इज 16 और 4 इंटू 4 16 तो 16 इंटू 16 कर देंगे तो हम निकल जाए तो हम चेक करेंगे उसे देखो 6 6 जा 36 से 6 गया 3 6 1 जा 6 7 8 9 क्या होगा 7 8 9 उसी तरह 1 6 जा 6 1 1 जा 1 तो क्या होगा 9 1 10 10 5 15 256 तो 16 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना बच्चा 256 उसी तरह हमारा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 जा कितना 81 9 9 जा 81 इसी तरह 9 9 जा 81 81 इंटू 81 कर देने से हमारा निकल जाएगा तो कैसे करेंगे बच्चा 1 1 जा 1 1 8 जा 8 8 1 जा 8 8 8 जा 64 8 8 जा 64 तो कैसे होगा बच्चों 1 8 8 16 16 से 6 गया 1 4 1 5 6 5 6 1 6560
61। तो कितना हुआ बच्चा? 6561। आप चेक कर सकते हो, चेक कर सकते, मैं इसीलिए इसको कर रहा हूं क्योंकि आप उसको आसानी से कर सके। तो ठीक है बच्चा, 6561 जो कि है बीट थर्ड का आंसर। क्या है बच्चा? 6561। 6561। अब हम करेंगे बीट फोर। क्या करेंगे? बीट फोर का करेंगे। तो बच्चा ये थोड़ा मैं, आप लिख लो ये वाला, मैं थोड़ा इस तरफ थोड़ा इसको खिसका देता हूं, देख लो बच्चों ठीक से। तो ये वाला हम करेंगे, इस नंबर को, 4 नंबर को। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा ना, 1 माइनस, हाँ, -1/2 को हम किस तरह लिखेंगे ना, वो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जो 1/2 है वो कितने बार मल्टीप्लाई हुआ बच्चा? 5 बार। तो क्या होगा बच्चा? देख लो आप, 1 -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 और एक 5। 1 2 3 4 5। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 4 5। उसी तरह 2 भी 5 बार होगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 और एक 5, 3 4 5। तो क्या होगा ना, वही 1 होगा, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस। देखो आपको, आपके लिए इजी कर देता हूं, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 1 2 3 4 और एक 5, 3 4 5, माइनस माइनस प्लस। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो क्या होगा? -1। उसके बाद क्या डिवाइड हो जाएगा? 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्या हुआ बच्चों? -1/32। ठीक है, -1/32 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी -1 डिवाइडेड बाय 1/32। किस तरह लिख सकते हैं? -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -32, -1/32। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपको इसी तरह ही लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह कैसे करेंगे ना बच्चों? 1/4, 1/4, 1 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार, 1 2 3 एंड 4, सॉरी 1 2 3 एंड 4, 4 भी उतने बार, 1 2 3 और 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4। क्या होगा बच्चों? वही 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी 16 इंटू 16, इसमें कितना आया था? 16 इंटू 16 इक्वल टू 256। कितना बच्चा? 4 बार ना, 1 2 3 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 इक्वल टू 256। तो 1/256 इज दी रैशनल नंबर ऑफ दिस। तो इसको उसी तरह करेंगे 3/5 को। 3/5, 3 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या होगा बच्चों? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 27/125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाला है। तो क्या हुआ बच्चों ना,
3/5 to the power 3 इज इक्वल टू कितना बच्चा? 27 बाय कितना? 125। 27 बाय 125। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन। बिट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सारे बिट। ठीक है, देख लो अच्छे तरह से बच्चा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे वर्कशीट 1 का, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग आज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इन सारे नंबर्स को मतलब इस तरह एक्सप्रेस करेंगे जो कि हमें यहाँ पर पावर्स दिखाना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। 4 नंबर का बीट 1 दैट इज बीट आई, तो क्या है ना? 81/265। 81/265। तो बच्चों मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके इसको करेंगे। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 8 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये जो कितने बार 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार। 1 2 3 4, तो लिख लेंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो ये था 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी तरह 625 का फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका? 625 का। देख लो बच्चों, 625 तो क्या होगा ना? 5 1 जा 5, 1 गया, 5 मतलब 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 12 यानी 2 गया, 5 5 जा 25। तो इसी तरह इसको क्या लिखेंगे? 5 2 जा 10, 10 गया, 2 5 5 जा 25। उसी तरह 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 625 का फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कैसे होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये पहला मेथड है। मैं पहले मेथड के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो देखो क्या होगा। देखो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है और 5 4 बार, 3 भी 4 बार और 5 भी 4 बार। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं ना? 81 टू द पावर 4, 81 टू द पावर 4, क्योंकि जो हमारा 3 है यहाँ पर वो 3 और 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है बच्चा, जो यहाँ पर 3 है वो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम इसे लिख सकते हैं किस तरह ना? 81/625 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 divided by 5 into 5 into 5 into 5। 4 बार। तो 3 कितने बार मल्टीप्लाई हुए? 4 बार, और 5 हुआ है 4 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 टू द पावर 4। 3/5 to the power 4. So 81/625 is equal to 3/5 to the power 4। 3/5 to the power 4, जो कि ये पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में उस मेथड को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे? 81 बाय -81/125। तो किस तरह होगा बच्चों? देख लो, -8/125। तो 8 2 होगा कितने बार?
टू टू जा 4, 4 टू जा 8। ठीक है, कितने बार? 3 बार। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। उसी तरह माइनस माइनस होगा इस पे। गौर करना बच्चों, यहां पर जो 2 होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, जो 2 होगा वो माइनस में होगा, यानी देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5। 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो जब नेगेटिव में हम रखते हैं तो उसमें एक ब्रैकेट डाल देते हैं, तो क्या होगा बच्चों? -2 जो है हमारा कितनी बार? 3 बार, 3 बार। 5 भी 3 बार। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, -2/5 डिवाइडेड होल टू द पावर 3, -2/5 टू द पावर 3। ठीक है बच्चा, समझ में आया ये वाला? उसी तरह हमें इसको, ठीक है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे, तो इसको हम करेंगे इसके बिट 3 को, थर्ड आई को -3/-343 क्या है बच्चा? -343 डिवाइडेड बाय 512। 512 तो क्या होगा बच्चा ना? वही प्राइम फैक्टराइजेशन में कर सकते हो और सिंपल भी इसी तरह कर सकते हो। तो हम इसे लिखेंगे -343 डिवाइडेड बाय 512। डिवाइडेड बाय कितना? 512। तो क्या होगा बच्चा? 343, यानी 7 7 में कट जाएगा। देखो 343, हाँ 7 में 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 अथवा 3 बार होगा 7, हाँ 3 बार होगा। 49 7 जा 49 7 जा 343, 343 हो जाएगा। 7 -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या? 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 गया 6, 34, 9 7 जा 28, 29 30 31 32 33 34, तो 343 हो गया। समझ में आया बच्चा? आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता आप इस तरह भी कर सकते हो चेक करने के लिए, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 64 8 जा 8 4 जा 36 से 6 गया 3, 6 8 जा 48, 49 50 51, 51 वो 32 32 होगा 32, हाँ 512। देखा देखा ना? आपको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा ना? 8 इंटू 8, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं ना? -7 टू दी पावर -7 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 टू दी पावर 3। तो हमें उसे किस तरह लिख सकते हैं ना? -7/8 टू दी पावर 3। समझ में आया बच्चा? देखो ये है उसका फॉर्म। उसी तरह इसको करेंगे। किसको? इसको। देख लो बच्चों, 32/32 डिवाइडेड बाय 243 डिवाइडेड बाय 243, 32 क्या होगा?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्या हो गया बच्चों? 2 5 बार हो गया मल्टीप्लाई। तो उसी तरह 243, 243 को अगर हम करेंगे 3 में कट जाएगा 243। 243 को अगर करेंगे क्या होगा बच्चों? 3 होगा, क्योंकि उसका जो यूनिट डिजिट है वो है 3। ठीक है बच्चा, क्या होगा बच्चा ना 243 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो उसी तरह 3 2 जा 6, 3 जा 3 2 जा 6, 6 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो उसी तरह लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा बच्चा ना 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5 एंड 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय 3 टू द पावर 5। क्या हो जाएगा बच्चा? 2 बाय 3 टू द पावर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों वही करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बीट 5, यानी 1 बाय 216 क्या होगा? -1 बाय 216, तो -1। तो यहाँ पर 216 का सिर्फ निकालना है। 216 6 6 6 6 2 जा 12, 6 7 जा 6 3 जा 18, 6 9 जा 27, 6 3 जा 18, 19 20 21 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। तो यहाँ पर 216 जो है वो 6 यूनिट प्लेस में 6 है, तो 6 3 बार मल्टीप्लाई होके 216 हो रहा है, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा बच्चा ना -1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ना -1 बाय 6 टू द पावर 3। समझ में आया? उसी तरह लास्ट क्वेश्चन आप देखो थोड़ा। लास्ट का क्वेश्चन हम किस तरह कर सकते हैं? तो वही उसी फॉर्मूला में उसी को यूज करके, यानी 729 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है बच्चा? 9 है, तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देने से 9 का क्यूब हो जाएगा, यानी 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72। देखो बच्चों हो गया 70, 7 2 9। उसी तरह 10,000, यानी 10 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई 10 10 जा 100, 100 इंटू 10,000। देखो बच्चों तीन समझ में आया? 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1000। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? यानी 9 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। सो 9 बाय 10 टू द पावर 3। देखो बच्चों समझने की कोशिश करो। 9 बाय 10 टू द पावर 3, ये था हमारा बीट क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 6। तो बच्चों आई होप आप हमारे ये वीडियो को
लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज स्माइल एजुकेशन पॉइंट।